अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामिए कुरान व सुन्नत माहिए कुफ्र व ज़लालत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान अल्लामतुज़ ज़मान फरीदुल आवान मंबउल इरफान आलिम मानी व बयान ज़ुल इल्म व लिक़ान साहिरुल लिसान मुब्तिले बातिले अदियान इल्म की चट्टान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान शहंशाह मुल्क सुखन शहर यार फिक्र फन महबूब मुहिब पंजतन आबरूए अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़मन आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह मुजद्दिद आज़म बरेलवी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और फरमाते आला हजरत अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फरमाते आला हजरत सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बनतारा के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, परसा के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, कुम्मा में रहने वाले, सुरसंड में रहने वाले सुन्नी भाइयों, जिला सीतामढ़ी बिहार में रहने वाले मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, आला हजरत ने हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है, इसलिए हम अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और अर्ज करते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा,
डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। फतावाए रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायक़े बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सम देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखे हैं बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत के दीवानों परवानों फरदानों मस्तानों, अब अकीदत से मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। आला हजरत का शहर बरेली शरीफ का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा और मकबूल शायर है, मोहतरम शायर इस्लाम सज्जाद निजामी साहब, जिनको आप लोगों ने बंतारा में बुला लिया है। और खुशी इस बात की है कि सज्जाद निजामी भाई ने नात खानी का हक अदा कर दिया है। बहुत अच्छी नाते पाक, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा कलाम आपने सुना और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया। नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत मौलाना फैजान रजा साहब क़िबला की बेहतर नज़ामत है और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 101% कामयाब है। चूँकि अदीब शहीद आलिम बेनज़ीर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना रहमत अली साहब क़िबला मद्दज़िल्ला नूरानी ने बहुत खुलूस के साथ इस बज़्म मोहब्बत का इनेकाद किया। और खुलूस का नतीजा ये है कि कल गुज़श्ता शब में भी जलसा कामयाब रहा था और आज की शब में भी ये जलसा सुपर हिट ही नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हो गया है। सब इस वक्त भी 2:15 बजे रात में भी बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। मैंने अभी कुछ कहा नहीं है और बेदार करने की कोशिश भी नहीं की है। सब बेदार हैं और बेदारी बता रही है कि रात के 2:30 नहीं बज रहे, ऐसा लग रहा है कि रात के 8 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सबके चेहरे खिल रहे। अल्लाह ताला सबकी इस बेदारी को कबूल फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। काजी शहर बनारस का नूरानी चेहरा देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार और एक शेर पेश कर रहा हूं। वो शेर इस वक्त इन पे 100% फिट आ जाएगा। वो शेर पेश करता हूं कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, आप आए तो लगा चांद उतर आया है। तो काज़ी शहर बनारस खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम यासीन मिसबाही मद्दज़िल्ला नूरानी काज़ी शहर बनारस इस वक्त पूरी शान सदारत के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा है। आप हजरत को देखिए और मुझे मुलाहजा कीजिए। हमारे इस इलाके के बहुत सारे मुअक्कर और इस्तेदाद बासलाहियत उलमाए किराम उस्ताजुल उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आप इन सबको जानते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उस्ताजुल उलमा फाजिल माक़ूलात व मनक़ूलात हजरत अल्लामा सईद हसन खान साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रजा मिसबाही मद्दज़िल्ला नूरानी जो मदरसा हाजा के सदरुल मुदर्रिसीन है, यहाँ तशरीफ फरमा है। फखरुल कुर्रा हजरत कारी नसरुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम कुर्राए अज़ाम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, आप मुझे मोहब्बत से मुलाहज़ा कर लें। मेरे बाद मेरी फरमाइश से सज्जाद निज़ामी भाई फिर आपकी खिदमत के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह नाते पाक वो पेश करेंगे और सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा होगा। अकीदत से एक बार और दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है।
फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अभी अभी हजरत मौलाना फैजान रजा साहब क़िबला ने कलाम पढ़ा। Azari Network Punjab New Nats तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। समझाता हूँ फिर हदीस पाक सुनाता हूँ। फैजान रजा भाई ने पढ़ा, इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मिलाद है। तो मिलाद ये अरबी का लफ्ज है और इसका उर्दू में माना है पैदाइश। बोलिए क्या माना है? मिलाद का माना है पैदाइश। और अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं शम्सो कमर, बरगो समर, खुशको तरजिन्नो बशर, शजरो हजर को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं मशरिको मगरिब, शिमालो जुनूब को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो अर्शो कुर्सी लौहो कलम को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं फरिश्तों को, नबियों को, रसूलों को पैदा नहीं करता। पता ये चला ये जमीन जिस पे हम लोग बैठे हैं ये मिलाद मुस्तफा के सदके में है। अब जरा बोलिएगा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिस जमीन के ऊपर हम बैठे हैं ये मिलाद मुस्तफा के सदके में है। ये आसमान जिसके हम नीचे है ये मिलाद मुस्तफा के सदके में है। कायनात की हर शय मिलाद मुस्तफा के सदके में, हैवानात, नबातात, जमादात और ये कायनात मिलाद मुस्तफा के सदके में, समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी मिलाद मुस्तफा के सदके में। तो गोया कायनात की हर शय मिलाद मुस्तफा के सदके में। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो, अब अगर किसी को नबी के मिलाद से दुश्मनी हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश ले जो मिलाद वाली ना हो। चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला ना हो। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है तो यही कहना होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जरा बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम उस नबी की मोहब्बत में बैठे कि आला हजरत फरमाते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सब बोले और रसूलों से आला। और उस रसूल की अजमत का क्या कहना। अल्लामा सईद हसन खान साहब यहाँ तशरीफ फरमा, जब ये पैदा हुए तो सिर्फ सईद हसन थे, माँ बाप के लिए सईद हसन, भाई बहनों के लिए सईद हसन। जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो मौलाना बाद में हुए, अल्लामा बाद में हुए, उस्ताजुल उलमा बाद में हुए। हजरत अल्लामा रहमत अली साहब क़िबला जो खुश अखलाक भी हैं, खुश मिजाज भी हैं और अखलाक के पहाड़ भी हैं, जब ये पैदा हुए तो बनतारा वालों के लिए सिर्फ रहमत अली थे, माँ बाप के लिए रहमत अली, बस्ती वालों के लिए रहमत अली। जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो मौलाना बाद में हुए, कारी बाद में हुए, उस्ताद बाद में हुए। हजरत मौलाना फैजान रजा सिर्फ फैजान थे, जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो मौलाना बाद में हुए, कारी बाद में हुए, नकीब इजलास बाद में हुए, शायर इस्लाम बाद में हुए। मैं जिक्रुल्लाह कादरी जब पैदा हुआ तो सिर्फ जिक्रुल्लाह था, माँ बाप के लिए जिक्रुल्लाह, भाई बहनों के लिए जिक्रुल्लाह, आबादी के लोगों के लिए जिक्रुल्लाह। मैंने इल्म हासिल किया तो आलमियत की सनद मुझे बाद में मिली, फजीलत की सनद मुझे बाद में मिली, क़िरात की सनद मुझे बाद में मिली, फन्ने खिताबत मुझे बाद में आया। इस लफ्ज़ बात पे गौर कीजिएगा। आगे ले चलता हूँ। हजरत हामिद रजा खां बरेलवी सिर्फ हामिद रजा खां थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में बने, मुस्तफा रजा खां बरेलवी सिर्फ मुस्तफा रजा खां थे, मुफ्ती आजम बाद में हुए, अहमद रजा खां बरेलवी सिर्फ अहमद रजा खां थे, आला हजरत बाद में हुए, मुजद्दिद आजम बाद में हुए, हजरत निजामुद्दीन सिर्फ निजामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में, हजरत अलाउद्दीन सिर्फ अलाउद्दीन थे, साबिर कलियरी बाद में। और आगे चलो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मोइनुद्दीन थे, हिंदल वली बाद में, अताए रसूल बाद में, ताजदारे हिंदुस्तान बाद में, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी थे, पीरे पीरा बाद में, मीरे मीरा बाद में, शाहे जिला बाद में, पीराने पीर रोशन जमीर बाद में, कुतबे रब्बानी पीरे लासानी बाद में। और आगे चलिए, हजरत अबू बकर सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक बाद
बाद में, हजरत उमर सिर्फ उमर थे, फारूक आजम बाद में, उस्मान गनी सिर्फ उस्मान थे, जुन्नूरैन बाद में, मौला अली सिर्फ अली थे, हैदर कर्रार बाद में, और आगे चलिए हजरत आदम सिर्फ आदम थे, सफीउल्लाह बाद में, हजरत नूह सिर्फ नूह थे, नजीउल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम सिर्फ इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत इस्माइल सिर्फ इस्माइल थे, ज़बीहुल्लाह बाद में, हजरत मूसा सिर्फ मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा सिर्फ ईसा है, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन जिस नबी की मोहब्बत में हम बैठे हैं, उस नबी की अजमत और रिफत ये है, उस नबी की इनफरादियत ये है कि हमारे नबी आमिना खातून के बेटा बाद में है और रसूलुल्लाह पहले है, हमारे नबी अब्दुल्लाह के बेटा बाद में है और हबीबुल्लाह पहले है, हमारे नबी अब्दुल मुत्तलिब के पोता बाद में है और रहमतुल लिल आलमीन पहले है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जरा आवाज तेज करने की जहमत कर दीजिए नौशाद भाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था इतना अच्छा साउंड कहां से आया, इतनी अच्छी सेटिंग कहां से आई। अभी देखा इधर नौशाद भाई है, ये तो जहां पहुंच जाते हैं सेटिंग में कोई कमी बाकी ही नहीं रखते। अल्लाह ताला साउंड को भी सलामत रखे और नौशाद भाई को भी सलामत रखे। मोहब्बत से सब बोल दें सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अब मैं आला हजरत का ये शेर समझाऊंगा, लेकिन चाहूंगा कि आपकी बेदारी मजीद बढ़ जाए। एक बार हाथों को फजा में लहराइए, बोलिए या अली। जरा जोर से बोलेंगे सारे लोग या अली, और जोर से या अली, या अली। या अली नहीं बोलना, या अली बोलना, या अली, या अली। उलमाए किराम से गुजारिश की मैं जुर्रत कैसे करूं, आप हजरात बोले, आपको इख्तियार है। या अली, या अली, या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। अब आला हजरत का शेर समझाता हूँ। आला हजरत फरमाते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। 4 किताबों से हवाला पेश करूंगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 279, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफा नंबर 563। अन सहल इब्न साद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हाज़िही रायत गदर रजुलैन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु इला आखिरिल हदीस। जरा बोल ले, मोहब्बत से मुंह खोले सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबत सहाबी, रफीउद दरजत सहाबी हजरत साहिल इब्ने साद फरमाते कि जंग खैबर के मौके पर चंद सहाबा किराम नबी करीम की बारगाह में हाजिर आ गए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हम कई दिनों से मुकाबला कर रहे हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। साहबी ने अर्ज किया, आका हम कई दिनों से मुकाबला कर रहे हैं, कुफार से बरसरे पैकार हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। अब मसला के आला हजरत पेश करता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। मैंने जैसा कि ऐलान किया था बनतारा में वो तकरीर करूंगा, जो तकरीर मैंने लखनऊ के पास की थी, तो तकरीर सुनकर 6 देवबंदी सुन्नी बन गए थे। बस वही तकरीर करने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। आप खुद को तैयार कर ले, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आका से गुजारिश हुई, आका हम कई दिनों से मुकाबला कर रहे हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आका ने सुनकर मुस्कुरा दिया, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब आका ने मुस्कुरा दिया तो सहाबाए किराम समझ गए कि अब कामयाबी मिल जाएगी। आका का मुस्कुरा देना इस बात की दलील है कि अब कामयाबी मिल जाएगी, काम बन जाएगा। बोलिए काम। माँ बहने भी गौर से सुने। आका की बारगाह में एक ज़ईफा आई, बुढ़िया आई, आकर बोली, आका मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं? तो आका ने फरमाया, जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। फरमाया
जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, ज़ईफा नहीं जाएगी। अब रोने लगी वो बूढ़ी, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज की पाबंदी भी करती हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखती हूँ, मालों की ज़कात देती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, शौहर की खिदमत करती हूँ, आपकी सुन्नतों पे अमल करती हूँ, नवाफिल की कसरत करती हूँ, ए मेरे आका इबादत करती हूँ, रियाजत करती हूँ, मगर मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी। रोने लगी बूढ़ी तो मुस्कुराने लगे प्यारे नबी। जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। जब नबी मुस्कुराने लगे और ज़ईफा की नजर पैगंबर इस्लाम की मनमोहनी सूरत पे पड़ी कि आका मुस्कुरा रहे हैं, तो ज़ईफा भी मुस्कुराने लगी। समझ गई कि अब मेरा काम बन जाएगा। जरा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। अब समझ गई कि मेरा काम बन जाएगा। अब आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए ज़ईफा सुनो, तुम जन्नत में जाओगी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता कि जन्नत में भेजने से पहले अल्लाह ताला बूढ़ी को जवान कर देगा, वो हालत जवानी में दाखिल होगी। अब मुस्कुराती हुई पैगंबर इस्लाम की बारगाह से निकली है। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस प्यारी रवायत पे पड़ी तो आला हजरत ने फरमाया, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम। अरे आपकी तरफ से नवाजिश है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, कई दिनों से कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सुनो, अब गौर से सुनिएगा और इधर से सुनकर इधर निकाल मत दीजिएगा। बहुत सारे लोग आए मेरे पास कयामगाह पर कि आप कब चलेंगे, आपके लिए आया हूं मैं, आपकी तकरीर के लिए आया हूं मैं, आपकी तकरीर के लिए आया हूं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि तख्तिये दिल पे तकरीर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस कान से सुनकर इधर निकालना नहीं है, बल्कि महफूज करना, महफूज करना है। सब बोलिए इंशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, कल इस्लाम का झंडा लाउतियन्ना हाज़िही रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै। फरमाया, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को अता फरमाऊंगा कि उस मुजाहिद के हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। जरा बोलिए मोहब्बत से, मुंह खोलिए, पीछे जो सामीन है वो भी शिरकत फरमाए, बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। मैं नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, आपके नबी ने 24 घंटे पहले गोया फतह नुसरत की गारंटी अता फरमा दी। पैगंबर इस्लाम ने एक दिन पहले कामयाबी का सेहरा मुसलमानों के सर पे बंधेगा, इसकी खबर अता फरमा दी। फरमाया, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिलेगी। अब आका ने फरमा दिया तो सबको यकीन कि निज़ामे कायनात तो बदल सकता, फरमाने नबी नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यकीन के हाँ हमें कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी, चूंकि ये बात किसी दुनियावी जमींदार की नहीं, मदीने के ताजदार की है, नाइबे परवरदिगार की है। अब आका ने उस मुजाहिद का मुख्तसर तारुफ भी कराया। फरमाया, युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो मुजाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता और अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है। बोले मोहब्बत से, बोले सुभान अल्लाह। और फरमाया कि वो नबी से मोहब्बत करता, रसूल से मोहब्बत करता और रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाते हैं। हम गलियों में चलते फिरते, महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, जलसों में नबी 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 का नारा लगाते हैं ना। हमारी मोहब्बत की मकबूलियत की कोई सनद हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कैसे खुशनसीब सहाबी है, आका ने उनकी मकबूलियत और उनकी मोहब्बत की मकबूलियत की गारंटी अता फरमाई। इरशाद फरमाया, वो मुजाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है, वो मुजाहिद रसूल से मोहब्बत करता है और रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाते हैं। जब आका ने ऐलान कर दिया तो सबकी तमन्ना हो गई, काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता। सिद्दीक अकबर की तमन्ना, काश झंडा मुझे मिल जाता। उमर इब्ने खत्ताब की तमन्ना, काश झंडा मुझे मिल जाता। हजरत तलहा की तमन्ना, काश झंडा मुझे मिल जाता। हजरत जुबैर की तमन्ना, काश झंडा मुझे मिल जाता। साद इब्ने अबी वक्कास
वक्कास की तमन्ना, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तमन्ना, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तमन्ना, काश झंडा मुझे मिल जाता, अबू हुरैरा की तमन्ना, बरा इब्ने आसिफ की तमन्ना, सलमान फारसी की तमन्ना, अबू जर गिफारी की तमन्ना, बिलाल हबशी की तमन्ना, उस्मान इब्ने मज़ून की तमन्ना, हजरत अमर इब्ने शुऐब की तमन्ना, अनस इब्ने मालिक की तमन्ना, सबकी तमन्ना काश आलम इस्लाम मुझे मिल जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, रूह को तस्कीन मिल जाती, शर्म अकीदत का फर्ज अदा हो जाता, फुज़्तो बिरब्बिल काबा कहने का मैं मुस्तहिक हो जाता, जंग खैबर में हाजिरी का मकसद हासिल हो जाता। सबकी तमन्ना काश ये झंडा मुझे मिल जाता। लेकिन ज़बाने नबूवत खुली और आका ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, मोहब्बत से बोले। आका ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब कहां है? एक सहाबी ने अर्ज किया, आका उनकी आंख में दर्द है, आशोबे चश्म से वो परेशान है, सामने की चीज कुछ दिख नहीं रही, बहुत तकलीफ है उनकी आंख में। आका ने फरमाया अली कोई मेरे करीब ले आओ। अब हजरत अली प्यारे नबी के करीब हैं, अली नबी के करीब है, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज क्या आका आंख में शिद्दत की तकलीफ है, आशोबे चश्म से परेशान हो। फरमाया इज्जत मिलती मेरी चौखट से, अजमत मिलती मेरी चौखट से, दौलत मिलती मेरी चौखट से, सरबत मिलती मेरी चौखट से, शौकत मिलती मेरी चौखट से, जन्नत का परवाना मैं देता हूँ, सदाकत मैं देता हूँ, अदालत मैं देता हूँ, सखावत मैं देता हूँ, शुजात मैं देता हूँ, मरीजों को मैं देता हूं, तो आंख का इलाज भी मैं ही करूंगा। मैं अगर कोई डॉक्टर साहब है तो उनको बिलखुसूस बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज पहुंचे जो आंख की तकलीफ में मुब्तला हो, तो बोलेंगे लाओ इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन ले, इंजेक्शन दे, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक कैप्सूल निकालेंगे, लो 2-4 खा लो, ड्रॉप देंगे, ड्रॉप आंख में डालो। लेकिन आका ने इलाज कैसे किया? इंजेक्शन का सिस्टम नहीं था उस वक्त, ड्रॉप का सिस्टम नहीं था उस वक्त। आका ने इलाज कैसे किया? थूक शरीफ निकाला और थूक शरीफ निकालकर हजरत अली की दुखती हुई आंख में लगाकर इरशाद फरमाया अली बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली ने कहा मेरी माँ मेरे बाप के कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आंख का दर्द दूर हो गया है, रोशनी पहले से ज्यादा हो गई है, अब जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। सुभान। अच्छा बताइए आपके बनतारा में फर्ज कीजिए कोई आ जाए और वो बोले कि मैं आंख में थूक लगा दूंगा तो आंख का दर्द दूर हो जाएगा। अगर कोई बकवास करे फर्ज कीजिए तो आप लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा और बह करके कुम्मा चला जाएगा। और कुम्मा के लोग जब उसके ऊपर थूकेंगे तो ऐसा डूबेगा परसा चला जाएगा उधर सुतिहारा या मोतीगिर परसा, गोया इंडिया से नेपाल चला जाएगा। और आप कहेंगे कहां तेरा बदबूदार थूक, के तेरे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है। और फरमाएं आप नौजवानों कि तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना। मैंने देखा भी एक दीवार पे लिखा था गधा का पूत यहाँ मत थूक, तो थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना है, क्योंकि तुम्हारे थूक से बदबू फैलती है, बीमारी फैलती है। अब गौर फरमाइएगा, हमारे नबी के थूक से खुशबू निकलती है, बीमारी दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। अब मैं हदीस पाक का निचोड़ पेश करूंगा एक जुमले में और सुभान अल्लाह सब बोलेंगे। गोया नबी के थूक से खुशबू निकलती है, बीमारी दूर होती है। नबी थूक शरीफ डाल देते हैं, सांप का जहर दूर हो जाता है। नबी थूक शरीफ डाल देते हैं, खारा पानी मीठा हो जाता है। नबी थूक शरीफ डाल देते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाती है। नबी थूक शरीफ डाल देते हैं, हजरत कतादा की आंख बगैर ऑपरेशन के जुड़ जाती है और रोशनी बढ़ जाती है। नबी थूक शरीफ डाल दे तो 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो जाता है। नबी थूक शरीफ डाल दे तो आंख का दर्द दूर हो जाता है। नबी थूक शरीफ डाल दे तो डूबा हुआ बच्चा जिंदा निकल आता है। मैं कहना चाहूंगा पढ़े लिखे लोगों, जब एक थूक दूसरे थूक के बराबर नहीं तो नबी और उम्मती
हड्डी कैसे बराबर होंगे, यही तो समझाया और बताया आला हजरत ने। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब आका ने फरमाया लीजिए आलम इस्लाम, हजरत अली से फरमा लीजिए आलम इस्लाम और जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले कर दिया और इन काफिरों को आपके हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। अब हैदर कर्रार चले, आका की बारगाह से मुस्तफीज व मुस्तनीर होकर चले तो हर तरफ से आवाज आ रही थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली से मुकाबले के लिए एक पहलवान आया, उसका नाम था मरहब। क्या नाम था? मरहब। और आकर मुस्कुराने लगा। हजरत अली ने फरमाया तू मुस्कुराता क्यों है? तो मरहब बोला अली मेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है। अब हजरत अली मुस्कुराने लगे। मरहब बोला अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया तेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है और मेरी बहादुरी का शोहरा जमीनों अफलाक पे है। मरहब बोला आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका। हजरत अली ने फरमा बकवास बंद कर, मुंह बंद कर, सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और शेर का काम होता चीर देना, फाड़ देना, हलाक कर देना, बर्बाद कर देना। हजरत अली के चंद जुमले गौर से सुनिएगा ताकि आपकी बेदारी मजीद बढ़ जाए। हजरत अली ने फरमा एक काफिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई गुलाम नबी से मुकाबला करने की? अरे तूने सोच कैसे लिया कौम मुस्लिम से जंग करने के बारे में? क्या तू जानता नहीं कौम मुस्लिम वो कौम है कि अगर नबी करीम का इशारा मिल जाए तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत अली ने फरमाया क्या तुम्हें हमारी तारीख मालूम नहीं? ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महू कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। हजरत अली ने फरमाया मरहब मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरे सीने में दीने मुस्तफा का चिराग रोशन है, मेरी आंखों में जलवे हुस्ने मुस्तफा है, मेरे हाथों में कुव्वते रब्बानी काम करती है। तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं, मक्खी से ज्यादा नहीं तेरी हैसियत। अब क्या था गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया, काफिर आग बगोला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया, बहुत ज्यादा जल गुस्से में आ गया, पसीने में तरबतर हो गया, तलवार से वार किया। हजरत अली ने वार की काट की, नेज़े से वार किया आपने वार की काट की, बर्चियों से वार किया आपने वार की काट की, कमन में फांसने की कोशिश की, शेरे खुदा ने कमन भी तोड़ा। अब हजरत अली ने पलट कर नबी करीम का चेहरा देखा। आका दुआ कर रहे थे मौला अली को कामयाबी अता फरमा, ए मौला अली को फतो नुसरत अता फरमा, ए मौला अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है, मौला अली की कामयाबी में तेरे महबूब की कामयाबी है। प्यारे अली ने नबी का चेहरा देखा, शमशीर हैदरी उठी यूं फजा में लहराई और मौला अली ने फरमा एक गुस्ताख काफिर सड़ा हुआ बदबूदार मुशरिक सुन ले, ये वो तलवार है कि मैं अपने नबी का नाम पाक लेकर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाए, पहाड़ भी सुरमा बन जाए। तलवार चली मरहब के सर पे पड़ी, सर को चीरती हुई तलवार सीने तक आई और सीने को चीरती हुई तलवार जमीन पे आई और सर पे शमशीर हैदरी जब जमीन पे पड़ी तो जमीन की चीख निकली, ए मौला मुझे सरबे अली से बचा ले, सरबे शमशीर हैदरी से बचा ले। हजरत अली आगे बढ़े। अब तो काफिरों ने हर तरफ से आपको घेर लिया, लेकिन आपने शुजात का वो जौहर दिखाया, शुजात का वो जौहर दिखाया कि तारीख इंसानियत ऐसी शुजात पेश करने से कासिर है। कभी दाहिने जानिब का रुख कर रहे थे तो तहलका मचा रहे थे, कभी बाएं जानिब का रुख कर रहे थे तो कोहराम मचा रहे थे, कभी कल्बे लश्कर बे लाशों का खेत बो रहे थे। एक ने वार किया, आपकी ढाल टूट गई तो हैदर कर्रार ने कुव्वते रब्बानी का सहारा लेकर खैबर का कई कुंटल का दरवाजा उखाड़ लिया। बोले मोहब्बत से बोले, बेदारी के साथ बोले, कुव्वत के साथ बोले सुभान अल्लाह। और आपने दरवाजे को ढाल की जगह इस्तेमाल किया। वो वक्त भी करीब आया कि हजरत अली ने खैबर की पथरीली जमीन पे इस्लाम का झंडा नस्ब फरमाया और याद करा
आया, ए लोगों याद करो कल मेरे आका ने फरमाया था इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। आज ये झंडा गाड़ कर अपने नबी का फरमान पूरा कर रहा हूं, अपने नबी की बात पूरी कर रहा हूं। शेर शमशीर जद शायद खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तो लुआबे दहन लगा दिया, आका ने आका दर्द दूर हो गया। और क्या क्या दिया प्यारे नबी ने, किस शान से दिया प्यारे नबी ने। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 532 17 19 20 21 22 23 अंजाबिर कालती शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदही रकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहबु क़ालू या रसूल अल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यदहु फी रकबा क़ाल फजअल अल माउ यफुरु मिन बैनि असाबिही कम काल फशरीबना वतवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिरिन कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ़ लकफ़ाना कुन्ना ख़म्सा मिआ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सब बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके चेहरे खिल रहे थे और खुशी थी चेहरे से जाहिर हो रही थी। इस वक्त वो खुशी कुछ कम हो रही है। जरा मुस्कुराकर सब बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परसों जो झारखंड में तकरीर की मैंने, तो तकरीर के बाद एक्सिस बैंक के एक मैनेजर साहब थे, उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे मिलकर कहा कि तकरीर तो अच्छी रही, लेकिन बहुत अच्छी जो अदा आपकी लगी वो ये थी कि आपने बहुत खुश मिजाजी से तकरीर की है। तो मैं दिल से तकरीर कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, मसरूर हूँ। आप भी मसरूर होकर खुश होकर जरा सुने और बोलें सुभान अल्लाह। सब बोलें, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो आका ने क्या क्या दिया और किस शान से दिया। फरमाते आला हजरत मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अब क्या क्या दिया आका ने। इस जिम्न में मैं सहाबा किराम का अकीदा पेश करता हूं, सहाबा किराम का। मिशकात शरीफ सफा नंबर 532 17 19 20 21 22 23 बाबुल फिल मोजेज़ात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मकामे हुदैबिया पर सुलह हुदैबिया के मौके पर पानी खत्म हो गया। नौजवान भाई यहीं बैठ जाइए, थोड़ी देर रोजा मत कीजिए। पानी खत्म हो गया, पानी पीने के लिए पानी नहीं था, वजू के लिए पानी नहीं था, गुस्ल के लिए पानी नहीं। मैं सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूं, किसी वहाबी का नहीं। बोलो सहाबी का अकीदा, सहाबी का। पानी खत्म हो गया, सब परेशान के पानी के लिए कहां चलना चाहिए। तो सहाबा किराम ने ये राय पास कर ली, चलो नबी करीम की बारगाह में, साक़ी कौसर की बारगाह में। वो इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता, वो इशारा करते तो चांद दो टुकड़े हो जाता, वो इशारा फरमा देंगे तो पानी का दरिया बह जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सहाबा किराम नबी करीम की बारगाह में पानी लेने जा रहे हैं और सब ये कहते हुए चल जा रहे हैं, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पे, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पे, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पे, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। आ रहे नबी की बारगाह में, आका पानी चाहिए, आका पानी चाहिए, आका पानी चाहिए। तो नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ कहीं कुआं तलाश लेना, मशकीज़े भर लेना। आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ कहीं तालाब ढूंढ लेना और पानी का इंतजाम कर लेना। फरमाया आ जाओ और करीब। सब हो गए करीब। अब अल्फाज हदीस पेश करता हूं, गौर से सुनिएगा। फवज़ा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदहु फी रकबा, तो आका ने अपना दस्ते करम उसी बर्तन में डाला जिसमें थोड़ा सा पानी था। अब अल्फाज हदीस है कि फजाल अल माउ यफुरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल
जब आका ने दस्ते करम बर्तन में डाला तो आका की हर उंगली से पानी का चश्मा निकलने लगा, पानी का चश्मा निकलने लगा। और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, फरमाते सहाबा किराम कि हमने पानी पी भी लिया, वजू भी कर लिया, जिनको हाजत थी गुस्ल भी कर लिया, जानवरों को पिला दिया, मशकीज़ें भर लिए गए, लेकिन पानी में कमी नहीं हो रही है। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका पानी का काम खत्म। तो आका ने यूं दस्ते करम निकाला, पानी बंद। अब मुंह खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब पूछा गया, या जाबिर कम कुन तुम, ए जाबिर आप उस वक्त कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000 थे, 1200, 1400, आपकी तादाद कितनी थी? आप कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर का जवाब सुनिए, फरमाते लौ कुन्ना में अतल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया, अगर 1 लाख लोग भी होते तो पानी सबके लिए काफी हो जाता, सबकी जरूरत पूरी हो जाती। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए, सबकी तशनगी दूर हो गई, सबने मशकीज़ें भी भर लिए, जरूरत भी पूरी कर ली। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि उंगली ये सबके पास है ना? आपके पास है उंगली? सबके पास है नहीं उंगली? 10 उंगलियां। उंगली से अगर उंगली कटेगी तो खून निकलेगा या पानी? क्यों बोल रहे कमजोरी से? अगर आपको शक हो तो अभी मंगाए हम चाकू और अभी आप काट के देखें, क्या निकलेगा? खून निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, उंगली से खून निकलेगा। लेकिन आका की उंगली का बुरहान, आका की उंगली का मोजेजा, अंगुश्ते मुस्तफा का मोजेजा कि आका ने उंगली से पानी का दरिया बहा दिया, आका ने उंगली से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ए प्यारे आका आपने इशारा कर दिया होता, गौर से सुनिएगा इस लतीफ नुक्ते को, ईमान ताजा कर देने वाले नुक्ते को। मैंने अर्ज किया, आका आपने इशारा कर दिया होता तो पहाड़ से पानी आ जाता, चट्टान फट जाती, पानी का सैलाब आ जाता। आपने इशारा कर दिया होता तो जमीन की छाती फट जाती, पानी ही पानी नजर आता। जवाब मिला, सुनो, मुझसे पहले पहाड़ से पानी निकल चुका है, जमीन से भी पानी उबल चुका है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा को ताना दिया और पानी मांगा हजरत मूसा से, तो हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारा, चट्टान फट गई और पानी का चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा आका जमीन से, फरमाए मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दत प्यास से परेशान होकर जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया। इसलिए न मैंने पहाड़ से पानी दिया और न दिया जमीन से, बल्कि गुलामों को पानी अता फरमाया तो उंगलियों की घाइयों से अता फरमा दिया, ताकि दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए कि पहाड़ पे लाठी मारकर जो पानी का चश्मा निकालते उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी निकालते उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। तो साहबे किराम का अकीदा क्या कला जवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। और फरिश्तों का अकीदा बोलिए, फरिश्तों का अकीदा कि आका लाजवाब, हमारे आका की तरह कोई नहीं। इस जीवन में एक हदीस पाक ऐसी सुनाऊंगा जो गालिबन आप पहली बार सुनेंगे। सुना दूं? इजाजत है? मोहब्बत से मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। आका लाजवाब, हमारे आका की तरह कोई नहीं। इस जिम्न में फरिश्तों का अकीदा पेश करता हूं, हवाला नोट करिएगा, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 515, सत्र नंबर 11, 12, 13। अन अबी ज़रनिल गिफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आतानी मलकान व अना बिबाज़ी बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुमा इलल अर्द वल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द इला आखिरिल हदीस। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र गिफ़ारी वो फरमाते, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? गौर से सुनेंगे आप। सहाबी ने अर्ज किया आका आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? हत्ता इस्तयक़नता, यहां तक कि आपको यकीन हो गया। तो प्यारे नबी ने फरमाया आतानी मलकान
Azari Network Punjab New Nats तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल Facebook पेज को फॉलो करें। तो फरिश्ते आए, फवका अहदुहुमा इलल अर्द बल आखरु बैनस समाई वल अर्द। फरमाते प्यारे नबी, एक फरिश्ता जमीन पे उतर आया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, हुआ हुआ, क्या जाने आलमीन यही है, मुरादुल मुश्ताकीन यही है, अनीसुल गरीबीन यही है, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन यही है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है, नबी आखिर समा यही है, यही है। तो फरिश्ते ने कहा, तराजू ले आओ, तराजू। तराजू जानते हैं? डंडी मारते हैं, नहीं मारते? डंडी मारते डंडी नहीं समझते होंगे आप, वो अपनी तरफ कहते हैं पसंगा, पसंगा रखते हैं। ये वाली हरकत मत करना, अल्लाह ताला पासन वाली हरकत से बचाए। तराजू, तराजू तो सब जानते हैं, दो पल्ले होते, वजन करने का आला, वजन करने का आला, वजन पैमाइश का आला, पैमाइश का आला। फरिश्ते ने कहा, तराजू ले आओ। आ गया तराजू। अब गौर से सुनेंगे नौजवान भाइयों, फरिश्ते ने कहा, ज़ीनुहु बि रजुल, तराजू के एक पल्ले में मोहम्मद अरबी को रखो और दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक फर्द को रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। फरमाते प्यारे नबी के जब एक आदमी के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उस एक आदमी पे भारी हो गया, सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते ने कहा, ज़ीनुहु बि अश्र, तराजू के एक पल्ले में 10 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। फरमाते प्यारे आका, जब 10 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं 10 लोगों पर भी भारी हो गया। तो फरिश्ते ने कहा, ज़ीनुहु बि मिआ, तराजू के एक पल्ले में 100 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। फरमाते आका, फवुज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, जब 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 100 लोगों पर भी भारी हो गया। आवाज को बुलंद कीजिए, भारी कर लीजिए, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा, ज़ीनुहु बि अल्फ अल्फ अल्फ, तराजू के एक पल्ले में 1000 लोगों को रखो। बोलिए कितने लोगों को? 1000 लोगों को। और मोहम्मद अरबी को तनहा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। फरमाते प्यारे नबी, जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान। फरमाते आका कि मैं उन 1000 लोगों पर भी भारी हो गया और मैं जिस पल्ले में था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे वो इतना ऊपर हो गया कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे। मैं कहना चाहूंगा कि जब आका की अजमत और रिफत फरिश्ते ने देखा तो फरिश्ते ने कहा, लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजहा। ये 1000 लोग क्या बेचते हैं, ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं। अरे अगर मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिलकर भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती, मोहम्मद से भारी नहीं हो सकती, मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहूंगा कि तमाम फरिश्तों का अकीदा है कि महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, ईशान का मुरसल कोई आया नहीं है। बेमिसल महबूब भी बेमिसल बनाया, वह जिस्म नहीं है तो यहां साया नहीं है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। उनकी आंखें लाजवाब, उनकी पेशानी लाजवाब, उनकी सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, जलवा लाजवाब, तलवा लाजवाब, फर्श पे चलना लाजवाब, अर्श पे जाना लाजवाब। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जो अकीदा, गौर से सुनेंगे, एक जुमला पेश करता हूं जो अभी अभी नाजिल हो गया, गौर से सुनेंगे। जो अकीदा इन दोनों फरिश्तों का वही तमाम फरिश्तों का। क्या आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं।
तो जो अकीदा इन दोनों फरिश्तों का, वही तमाम फरिश्तों का, यही अकीदा जिब्राइल अमीन का है, यही अकीदा हजरत मिकाईल का है, यही अकीदा हजरत इसराफील का है, और यही अकीदा हजरत इजराइल का है। बोलो हजरत इजराइल कौन है? मलकुल मौत। कौन है? मलकुल मौत। मौलाना फैजान रजा को भूल जाना, मौलाना शमसुल हक मुदर्रिस मदरसा हाजा को भूल जाना, लेकिन मौलाना मलकुल मौत को मत भूलना। ठीक है? अगर आप भूल गए तो उनको कोई टेंशन नहीं, उन्हें पता है कब आना है, कहां आना है, क्यों आना है, कितने मिनट और कितने सेकंड पे आना है। लिहाजा मौलाना मलकुल मौत को जरूर याद रखें आप। ठीक है, रखेंगे याद, और याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होगी। बोलिए सुभान अल्लाह, नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो यही अकीदा जिब्राइल अमीन का, हजरत इसराफील का, हजरत मिकाईल का, हजरत इजराइल का कि आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। अब गौर से सुनिएगा, जब किसी सुन्नी का इंतकाल होता होगा, रूह निकलने का वक्त आता होगा और मलकुल मौत आते होंगे, तो उनको देखकर बड़ी खुशी होती होगी, ये अपनी बिरादरी का बंदा है, इसका अकीदा वही है जो अपना अकीदा है। ये भी नबी को बेमिसाल कहता है, मैं भी नबी को बेमिसाल कहता हूँ। ये भी नबी को नूरुन अला नूर कहता है, मैं भी नबी को नूरुन अला नूर कहता हूँ। ये भी नबी को खैरुल बशर कहता है, मैं भी नबी को खैरुल बशर कहता हूं। ये भी नबी को कासिम नेमत मालिक जन्नत कहता है, मैं भी नबी को मालिक मुख्तार कहता हूं। तो इसका अकीदा वही है जो अपना अकीदा है। तो जरा मोहब्बत से रूह निकाली जाए, जरा प्यार से रूह निकाली जाए। लेकिन यही मलकुल मौत जब किसी गुस्ताख रसूल के पास जाते होंगे तो इनको जलाल आता होगा। चेहरे का जोग्राफिया गोया जलाल में चेहरा, गोया जलाल में सुर्ख होती होंगी आंखें, और जलाल में फरमाते होंगे नालत। नबी को अपनी तरह कहता था, नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहता था, नबी की ताजीम को हराम कहता था, नबी को पीठ पीछे की खबर न रखने वाला कहता था, नबी को मामूली बशर कहता था, नबी को बड़े भाई की तरह कहता था। अंग्रेजों के एजेंट, तुम अंग्रेजों के इशारे पे काम करते रहे, अब मौत का वक्त आ गया है। गोया हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आता होगा कि मौत के वक्त से ही सख्ती शुरू हो जाती होगी, और वहीं पे ले मुक्का, ले जूता, ले घूसा, इतनी पिटाई और सख्ती होती होगी कि चेहरे का जोग्राफिया रूह निकलते वक्त ही चेंज हो जाता होगा। मैं कहना चाहूंगा, गुस्ताख रसूल की सजा की इब्तिदा इंतकाल के वक्त से हो गई है। अब कब्र में मुनकर नकीर नहीं छोड़ेंगे, और मैदान महशर में रुसवाई के बाद हमेशा उन्हें नारे जहन्नम में जलना होगा। तो हम खुश नसीब हैं जो नबी को नूरुल अला नूर कहते हैं, खैरुल बशर कहते हैं, मुख्तार कायनात मालिक जन्नत कासिम नेमत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अच्छा, मेरी शनाख्त हदीसें सुनाने के हवाले से है, और मैं हदीसें जो सुनाता हूं जैसा मौका उसी मुनासबत से। मुहर्रम का महीना है तो अहले बैत के फजाइल, अगर सहाबा किराम के सिलसिले में महफिल है तो उनके मनाकिब से हदीसें, अगर इसाले सवाब की महफिल है तो इसाले सवाब के हवाले से हदीसें। तो हदीसों के हवाले से जो मेरी शनाख्त है, मैं हदीसें सुनाता हूं, और मोहब्बत से आप हजरात सुनते हैं। और सुनने सुनाने का 2 बजे के बाद भी आपने खूबसूरत माहौल बनाकर रखा। एक खास बात है जो पहुंचाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन एक बार दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो जो भी हदीसें, उनमें अक्सर मेरी तकरीरें फ़ज़ाइल रसूल और कमालात व महासिन मुस्तफ़ा के उन्वान पे होती हैं। तो वो यूं और इसलिए कि हर कौम, गौर फरमाएंगे, दुनिया में जितनी कौमें हैं, हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है ना भाई। आप लोगों को पता है, बंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, लुधियाना रहते हैं ना, हर कौम, जितनी कौमें हैं दुनिया में, सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। हम सुन्नी मसलके आला हजरत के मानने वाले भी अपने पेशवा की तारीफ करते हैं, उनकी नाते पढ़ते हैं, अजमतें बयान करते हैं। क्यों? हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। फर्ज कीजिए ऐसा जलसा कि उसी एक जलसे में हिंदू भी है, उसी एक जलसे में ईसाई भी है, उसी जलसे में यहूदी भी है, उसी जलसे में
सुन्नी बरेलवी भी है, बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। और उसी जलसे में वहाबी देवबंदी भी है। एक ही जलसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकीदे के लोग मौजूद हैं और सब इसलिए मदऊ हैं कि अपने अपने पेशवा के बारे में कुछ तकरीर करें, अपने अपने पेशवा के बारे में कुछ बयान करें। अब सबसे पहले हिंदू खड़ा होगा और हिंदू अपने पेशवा की तारीफ करेगा। ये दुनिया वालों, हमारे रामचंद्र जी इतने शक्तिशाली थे कि सीता से शादी करने के लिए उन्होंने भारी कमान को 2 टुकड़े कर दिया। वो बड़े पावरफुल थे, बड़ी ताकत के मालिक थे। तो हिंदू ने अपने पेशवा की तारीफ की और तारीफ करके हिंदू बैठ गया। अब ईसाई मुकर्रिर खड़ा हुआ, ईसाई ने तकरीर की है, दुनिया वालों हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमाल अता फरमाया था, अल्लाह ताला ने वो तसर्रुफ अता फरमाया था कि कुम बिइज़्निल्लाह कह देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, अंधे को छू देते थे तो आंखों में रोशनी आ जाती थी, कोढ़ी को छू देते थे तो मर्ज दूर हो जाता था। ईसाई अपने पेशवा की तारीफ करके बैठा। अब यहूदी खड़ा हो गया। यहूदी ने कहा, दुनिया वालों हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमाल अता फरमाया था कि पत्थर पे लाठी मार देते थे पानी का चश्मा जारी हो जाता था, दरिया नील पे लाठी मार देते थे तो दरिया रास्ता दे देता था। बेशुमार कमालात तो महासिन के जामे थे हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। गौर फरमाइएगा, जितनी कौमें हैं दुनिया में सब अपने अपने पेशवा की तारीफ कर रही है। ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, मजूसी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, सिख अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। लेकिन उसी जलसे में अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हाँ उसी जलसे में अगर कोई देवबंदी होगा उसको माइक दे दीजिए तकरीर करने के लिए तो वो खड़ा होकर बकवास करेगा। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। उनकी ताजीम बड़े भाई से ज्यादा न करो, उनका इल्म पागल और शैतान और जानवर से ज्यादा नहीं है, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। उनकी ताजीम बड़े भाई से ज्यादा न करो, वो मजबूर है, हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा आप अक्ल सलीम रखते हैं, अक्ल सलीम रखते हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, मादे तफहीम कुव्वत इदराक है आपके पास। अब नतीजा आप खुद ही निकालिए, अगर सो नहीं रहे हैं आप जाग रहे हैं तो नतीजा खुद ही निकालिए। हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, सिख अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। लेकिन पौने 200 साल पहले ये कौम पैदा हुई और इसलिए पैदा हुई कि अपने ही पेशवा की बुराई करें, अपने ही पेशवा की शान घटाने की कोशिश करें, अपने ही पेशवा के अंदर नक्स तलाशें, अपने ही पेशवा की कमी बयान करें, अपने ही पेशवा की शान में गुस्ताखी करें। मैं कहना चाहूंगा अगर देवबंदी तकरीर करे किसी मजमे में तो लोग कहेंगे जो नबी मजबूर है उनका कलमा पढ़ने से क्या फायदा, उनका दीन कबूल करने से क्या फायदा, उनका दामन थामने से क्या फायदा। तो देवबंदियों की तकरीर सुनकर, गुस्ताखे रसूल की तकरीर सुनकर लोग इस्लाम और दीन इस्लाम और कुरान से करीब नहीं होंगे बल्कि दीन इस्लाम से दूर जाएंगे। लेकिन ए सुन्नियों, नाज करो अपनी किस्मत पे और मसलक के आला हजरत पे। अगर उसी जलसे में कोई सुन्नी मुकर्रिर होगा, मसलक के आला हजरत का चाहने मानने वाला होगा, अगर उसी जलसे में अगर जिक्रुल्लाह कादरी होगा तो अपने पेशवा की तारीफ यूं करेगा, ए दुनिया वालों कान खोल लो और सुनो। अगर रामचंद्र जी ने भारी कमान को तोड़ दिया था तो मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया था, चांद का सीना चाक कर दिया था। ए यहूदियों, अगर हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारकर पानी का चश्मा निकाला तो हमारे नबी ने उंगलियों की घाइयों से पानी का दरिया बहा दिया है। अगर हजरत मूसा ने दरिया नील से इशारा किया, रास्ता दिया दरिया नील ने, तो नबी के गुलामों की शान ये है कि गुलामाने नबी का इशारा होता है, दरिया नील रास्ता दे देता है। ए ईसाइयों, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कह देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, तो मेरे नबी ने मुर्दे को जिंदा भी किया और हैवानात नबातात जमादात को अपनी बारगाह में बुलाकर अपना कलमा पढ़ाकर अपनी रिसालत की गवाही ले ली, अपनी नबूवत की गवाही ले ली। गोया मेरे नबी ने बेजान को जान दे दिया, बेज़बान को ज़बान अता फरमा दिया, बेज़बान को ज़बान अता फरमा दिया। तो मैं कहना चाहूंगा
चाहूंगा जिक्रुल्लाह कादरी का मकसद हयात स्टेज के हवाले से फकत ये है कि तुम बिहार में तकरीर करा लो, यूपी में तकरीर करा लो, राजस्थान में तकरीर कराओ, या कश्मीर में, गया में, गोवा में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, इस कायनात के किसी भी खित्ते में अगर जिक्रुल्लाह कादरी अज़मत रसूल बयान करने के लिए खड़ा होगा तो यही कहेगा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। हजरात दस्तार बंदी भी होगी पता है, और इसमें बहुत सारे सामीन बहुत बेकरारी से, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नूरे नजर के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाए और ये पुरकैफ मंजर देख के हम अपनी आंखों को ठंडी करें, राहत पहुंचाएं। बहुत सारे वालिदैन हैं, हुफाज़े किराम के भाई बहन है जो मुंतजिर हैं, आइज़ा हिब्बा करबा रिश्तेदार है जो इंतजार कर रहे हैं। और टाइम भी कितना हो चुका है पता आपको, 3:20। दस्तार बंदी भी होगी, सज्जाद भाई की एक नात भी होगी, और दस्तार के बाद हजरत फरमा रहे हैं फिर एक नाते पाक होगी। सुभान अल्लाह। तो मैं रुखसत होता हूं, अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे और सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमा शरीफ का जिक्र कर लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार और कलमा शरीफ का जिक्र कर लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से पढ़ें, जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। मदरसा नूरिया महफूजुल उलूम जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना रहमत अली साहब क़िबला और तमाम मुंतज़िमीन जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabat। सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल YouTube चैनल Facebook पेज को फॉलो करें।